हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम 3.4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। दोस्तों 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो आज स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। तो क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू और नूरी की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे इनका प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की हमने प्रेजेंट एज लेट कर लिया और इसको मान लिया कि ये x ईयर है। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने y लेट कर लिया। अब क्या कहता है? 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। तो 5 इयर्स एगो एज ऑफ नूरी क्या हो गया? हमने माइनस कर दिया इसमें से। आज हमारी उम्र अगर 10 साल है तो 5 साल पहले क्या होगी? हमने 5 साल माइनस कर देना 10 साल में। ऐसे ही 5 इयर्स एगो एज ऑफ सोनू y ईयर्स प्रेजेंट है और 5 साल पहले क्या हो जाएगी? y माइनस 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझते हैं इसको। 5 साल पहले सोनू की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी की एज क्या है? x माइनस 5 और सोनू की एज क्या है? y माइनस 5 और नूरी की एज सोनू की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इक्वल तो हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। अब y को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और माइनस वाला साइड चेंज कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। दिस विल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने लेट कर लिया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब क्या है? 10 साल बाद की बात हो रही है। 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी और सोनू की एज क्या होगी? तो क्या लिखेंगे? आफ्टर 10 years एज ऑफ नूरी एंड सोनू विल बी। इन दोनों की एज 10 साल बाद क्या होगी? आज अगर 5 साल है तो 10 साल बाद क्या होगी? 10 हम प्लस कर देंगे, 15 साल हो जाएगी। तो क्या होगा? x प्लस 10 years and y plus 10 years। नूरी की x plus 10 और सोनू की y plus 10। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। x plus 10 इक्वल टू y plus 10। हमें इक्वेशन को इक्वल करना होता है, इसलिए हमने इक्वल का साइन लगा दिया। क्या कहता है? नूरी की एज सोनू की एज की 2 टाइम्स है, यानी 2 गुनी है। तो ये हो गया नूरी और ये हो गया सोनू, ये 2 गुनी है इससे। तो क्या करेंगे? या तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे या 2 से इसमें मल्टीप्लाई। तो हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y को इधर ले आओ, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई।
अब क्या करना, हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देना बाय एलिमिनेशन मेथड से। विलोपन विधि से हम इन दोनों क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। और सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि ये पहला जो x है और यहाँ x ये दोनों इक्वल है या नहीं। फिर क्या देखेंगे कि अगर इक्वल हैं तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है और यहाँ x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, यानी x यहाँ दोनों बराबर है। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हमने सेकंड में से माइनस कर दिया। सेकंड क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3y में से 2y गया तो y 10 और 10 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। x इक्वल टू ये माइनस 10 है, 20 या 60 माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि 60 बड़ा है। तो x की वैल्यू आ गई 50। अब x और y हमने क्या माना था, x को माना था नूरी की एज और y को माना था सोनू के एज। तो क्या लिखेंगे, हेंस एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स, एज ऑफ सोनू इक्वल टू एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 ईयर्स। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अंक, दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है। मान लिया हमने लिख दिया 20 या 26 लिख दो। 26 में आप देखोगे यहां पर ये 6 है और यहां पर ये 2 है, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 20 है और ये 6 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 6 इक्वल टू 26। यानी 20 क्या है, 10th डिजिट पर है और 6 1st डिजिट पर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर ये x होता और ये y होता तो हम इसको क्या लिखते, 10y प्लस x। क्या लिखते हैं हम इसको, 10y प्लस x, क्योंकि 10 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। यानी जब भी दो अंकों की संख्या की बात की जाएगी तो स्टार्ट होगा 10y प्लस x। आपकी मर्जी है, संख्या को चाहे x यहां मान लो चाहे यहां मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। लेट वंस डिजिट, हमने इकाई का अंक मान लिया x। लेट वंस डिजिट माना इकाई का अंक x, 10th डिजिट माना दहाई का अंक 10th डिजिट y। हमने दहाई का अंक y मान लिया और इकाई का अंक x मान लिया। अब संख्या क्या बनेगी, नंबर विल बी नंबर इक्वल टू 10y प्लस x। कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका रिवर्स कर दो, बाय रिवर्सिंग the digit it will be। अगर हमने संख्या को एक्सचेंज कर दिया, मान लिया मैंने 26 लिखा था, अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा,
62। क्या हुआ, सिर्फ डिजिट चेंज हो गए, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। अब आगे देखते हैं क्या होना है, ATQ। ATQ क्यों लिखते हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना का मतलब क्या है, जो हमारा नंबर है 10y प्लस x को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है, यानी कि जो रिवर्स करने पर नंबर आया है 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना है। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 9 की मल्टीप्लाई 10 से तो 90y, 9 की x से 9x, 2 की 10 से 20x, 2 की y से तो 2y। अब क्या करना है, x वाला एक साइड, x और y एक साइड, बाकी का मटेरियल एक साइड। 90y है, यहां से y ले आओ 2y प्लस 9x है, यहां से 20x ले आओ, ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। 90y में से 2y गया 88y, 20x में से 9x गया, 20x में से 9x गया तो माइनस का 11x इक्वल टू 0। अब देखना है कि 11 का मल्टीपल 88 है, तो क्या करो कॉमन ले लो यहां से, तो 11 से हमने कॉमन लिया तो 8y माइनस x इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या कहना है, सबसे पहले ही इक्वेशन शुरू होने से पहले ही बोलता 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि जो x और y की वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। तो अगेन ATQ यानी इकाई का अंक वंस डिजिट प्लस दहाई का अंक टेंस डिजिट इक्वल टू 9, इन दोनों का जो एडिशन आना है वो क्या आना है 9, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां पर x है, यहां पर x है, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 1 इंटू सेकेंड, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 इंटू सेकेंड। सेकेंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 1 को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 8 और 1 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9/9 कैंसिल कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और y की वैल्यू है 1, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू क्या आएगा 8। नंबर क्या था हमारा, नंबर था 10y प्लस x, मतलब 10 की मल्टीप्लाई y वाले नंबर से, तो y क्या है 1 है और x क्या है 8, तो ये आ गया 18। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी जब हम बैंक में जाते हैं तो वहां या तो 50 का नोट होगा, 100 का नोट, 500, 2000 कोई सा भी नोट होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मीना बैंक गई, वहां पर 2000 रुपए निकाल रही है, तो 2000 निकालने के लिए कैशियर के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए बोलता है और कुल नोट उसने 25 नोट प्राप्त करे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज इक्वल टू y। हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया।
टोटल नोट उसको 25 मिले हैं, यानी 50 रुपए का भी मिला के और 100 रुपए का मिलाकर दोनों को मिलाने के बाद 25 नोट मिले हैं। तो क्या लिखेंगे, ATQ, यानी कि जैसा क्वेश्चन बोलता है 50 रुपए का X, 100 रुपए का Y और टोटल नोट कितने हो गए 25। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब क्या कहता है, 50 रुपए और 100 रुपए का नोट जो निकाला था वो कितने रुपए निकाला था। तो क्या लिखेंगे, अगेन ATQ 50X प्लस 100Y इक्वल टू 2000, यानी कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट को मिलाकर टोटल जो रुपया बना था, जो 25 नोट का रुपया बना था वो कितना बना था 2000। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से कॉमन ले सकते हैं बड़े प्यार से, 50X 100Y और 50 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। बड़े प्यार से इसको विलोपन विधि से या एलिमिनेशन विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई 25 है, x प्लस 2y बराबर 40 है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस y इक्वल टू 25। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस के, 2y में से 1y गया तो y, और ये 40 है, ये 25 है, 25 माइनस का घटाओगे क्या आ जाएगा 15, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 15। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब x और y हमने किसको माना था, x को माना था हमने 50 रुपए का नोट और y को माना था 100 रुपए का नोट। तो 50 रुपए का नोट और 100 रुपए के नोट की वैल्यू आपकी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराए का मतलब है फिक्स किराया। तो लेट फिक्स रेट या फिक्स रेंट हमने x रुपीज मान लिया और एक्स्ट्रा रेंट हम मान लेते हैं y रुपीज। x को हमने क्या मान लिया फिक्स और y को हमने क्या मान लिया एक्स्ट्रा रेंट। अब क्या कहता है किताब वाला कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन का फिक्स है, बाकी का अलग रेंट है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए देती है। तो क्या करोगे 7 दिन के लिए, x क्या है फर्स्ट 3 डेज का, तो 3 डेज का तो x हो गया, तो 7 में से जब 3 बचा तो कितना बच गया 4y, कितना रुपए देती है 27 रुपए। इक्वेशन फर्स्ट, अगेन इक्वेशन अगेन ATQ। अब क्या है, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों के लिए 21 रुपए दिया, 5 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए x है, 2 दिन बच गया, 3 और 2 5, कितने रुपए दे रही है 21। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को हमने सेकंड में से घटा दिया, सेकंड क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 21, फर्स्ट क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 27। इसको हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया।
सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, 4y में से 2y गया तो माइनस का 2y, 27 में से 21 गया तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 6/2, 2 तिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब y की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया मैंने, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2 इंटू 3 21, x इक्वल टू 21 माइनस 3 2 जा 6, x इक्वल टू 15। x की वैल्यू क्या आ गई 15 और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो इस तरीके से हमारा 3.4 फिनिश हुआ। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।